चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है ए रेडियस वेक्टर ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल वेरीज विद टाइम। मतलब जो पार्टिकल है उसका रेडियस वेक्टर अपन को गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू ए टी 1 माइनस अल्फा टी, वेयर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर। मतलब ये जो ए है वो वेक्टर है और आर भी क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। और अल्फा इज अ पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन w ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे देखो अपन मतलब जो इरोडो है उसके अंदर जो डार्क में कोई भी अगर मान लो कोई लेटर है तो उसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए वेक्टर। मतलब अपन को ये पूछा है वेलोसिटी वेक्टर और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है ना। और सेकंड में पूछा है द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट्स एंड डिस्टेंस एज कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम। डिस्टेंस पूछिए अपन को, है ना। तो देखो एक तो अपन इस पोजीशन वेक्टर से पाथ ड्रॉ करें, है ना, वो तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अपन वेलोसिटी वर्सेज एक्सेलरेशन से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहले अपन को पूछा गया है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर अपने पास क्या होता है, डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी। मतलब एक बार उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले मैं आर वेक्टर लिख लेता हूँ इसको, है ना। आर वेक्टर को अगर मैं टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर टी माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो दैट विल बी ए वेक्टर और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा, दैट इज अल्फा, है ना। ये अल्फा है तो 2 अल्फा टी। और एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो आई विल फाइंड द एक्सेलरेशन, तो dv बाय dt। तो यहाँ पे हो जाएगा a वेक्टर ऐसे कैसे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अल्फा। मतलब ये आ गया अपने पास 2 अल्फा और a वेक्टर। अब यहाँ पे देखो देखने की बात ये है कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना वो कांस्टेंट आ रहा है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अपन सारी की सारी जो अपने पास इक्वेशंस है ना 6 और 7 इक्वेशंस है वो अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ठीक। सेकंड में अपन को पूछा है फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए सबसे पहले ऐसे देख लो कि जो वेलोसिटी है वो एक लीनियर फंक्शन है ना। और वेलोसिटी अगर लीनियर फंक्शन है इसका मतलब वेलोसिटी, और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो है ना वो नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। तो t बराबर 0 पे अगर मैं वेलोसिटी देखता हूं, t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू v इनिशियल वेक्टर हो जाएगा अपने पास केवल और केवल a वेक्टर के बराबर। मतलब इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव, और a वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ऑफ a वेक्टर के डायरेक्शन में है। मतलब पार्टिकल जो है वो मान लो कि एक पॉइंट से चलता है और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। और जो किसके डायरेक्शन में है, a वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन की वजह से एक ऐसा टाइम आएगा कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन स्टिल नेगेटिव डायरेक्शन में है तो जो पार्टिकल है वापस से पलट के आएगा। अब पार्टिकल जब वापस से पलट के आएगा तो एक बात अपन को पता है, ये मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं एस। एक बात अपन को पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जितनी देर जाने में लगेगी उतनी ही देर आने में लगेगी, जितनी डिस्टेंस जाने में ट्रेवल करेगा उतनी डिस्टेंस आने में ट्रेवल करेगा। तो अपन ये देख लेते हैं कि टाइम जो है वो कौन कौन सा है जब वो रुक जाएगा। सॉरी, टाइम अपन को ये पता करना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो अपन को ये पता करना है कि यहां से चलना चालू किया इसने और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो कौन से टाइम पे ये वेलोसिटी 0 हुई। वेलोसिटी का अपन को फंक्शन पता है, ये रहा। तो अगर मैं वेलोसिटी को 0 कर देता हूं तो अपने पास जो t की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी अपने पास 1 डिवाइड बाय 2 अल्फा, 1 डिवाइड बाय 2 अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी 0 से लेके कितने टाइम के बाद में 0 हो गई, 1 डिवाइड बाय 2 अल्फा। तो 1 डिवाइड बाय 2 अल्फा टाइम में वो आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या फिर मैं इसी टाइम पे इसकी पोजीशन बता दूं, क्योंकि
टी बराबर 0 पे इसकी पोजीशन कहां पे, देखो 0 पे है, और रेक्टिलिनियरली चल रहा है, वेलोसिटी अपने पास केवल और केवल एक एक्सिस में चल रही है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहा है केवल, है ना। और t बराबर 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा पे अपन उसकी पोजीशन लिख लेते हैं, है ना। और पोजीशन लिखूंगा तो ये मैं मान लेता हूं कि ये अपने पास लेट्स से x इक्वल टू 0 है, तो ये अपने पास कितनी पोजीशन हो गई, x इक्वल टू कितना, देखो अगर मैं t की वैल्यू लिख देता हूं 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा, तो दैट विल बी इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 अल्फा और 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, a डिवाइड बाई 4 अल्फा। अब ये हो गया अपने पास पोजीशन a डिवाइड बाई 4 अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो a डिवाइड बाई 4 अल्फा आगे गया तो वापस से कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है ना। तो यहां से अपने पास जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, तो डिस्टेंस अपने पास कितनी हो जाएगी, इसका डबल, डबल मतलब हो गया a डिवाइड बाई 2 अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। ठीक, चलिए।